हेलो मेरी 10th वाले प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू पाथ टू एक्सेलेंस। और ये है आपका पाथ टू 10th क्लास एक्सेलेंस। हम प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत मेजर सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो कवर कर लिया था। इसके बाद आने वाली सारी वीडियोस छोटी छोटी वीडियोस होने वाली है। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सारा कंबाइन में देख लिया था कि कैसे जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग कोनों में पहुंचती है, कैसे चाइना में पहुंचती है, कैसे जापान में पहुंचती है, कैसे यूरोप में उसे मार्को पोलो लेके जाते हैं, और कैसे वो इंडिया आती है विद द हेल्प ऑफ योर पोर्टुगल मिशनरीज। ठीक है, उसे चाइना से यूरोप तक पहुंचाने वाले थे कौन? याद कीजिए, मार्को पोलो। उसे चाइना से जापान तक पहुंचाने वाले थे कौन? बुद्धिस्ट मिशनरीज। तो ये पूरी स्टोरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता था मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर, और जिस पर आपको बहुत बार सवाल पूछा भी गया है, हम वो भी पढ़ चुके हैं। इस जो क्लास है इसमें हम किन टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि अब नो मोर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब इस तरीके से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से काम नहीं चलेगा। अब हमें चाहिए कोई फास्ट मशीन जो इन किताबों को कर सके प्रिंट। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही है कि अब हाथ से, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जमाना था, हाथ से लिखते थे, फिर जमाना आया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी कि भाई अगर ये मेरे पास एक वुड ब्लॉक है तो मेरे को उसके ऊपर सब कुछ एनग्रेव करना पड़ेगा। अगर मुझे यही है, बीइंग यू इज योर पावर, है ना, अगर मुझे यही प्रिंट करना है तो पहले मुझे वुडन ब्लॉक पे ये सब लिखना पड़ेगा, फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर नई लाइन लिखनी है तो नया वुडन ब्लॉक बनाओ। अरे सो मच ऑफ टेंशन। तो ये सारी जो टेंशन है इसे रिमूव करने के लिए आते हैं कौन पूरी पिक्चर में? जॉन गुटेनबर्ग। बिल्कुल हाँ, सही साइड में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस लेके आएंगे जिसमें आपको बार बार ये वुडन ब्लॉक पे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नई नई बार एनग्रेव, नई नई बार गढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये कौन है? इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ द जॉन गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व। जॉन गुटेनबर्ग के आने की वजह से कैसे प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व होती है और कैसे आपका प्रिंट रेवोल्यूशन आता है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि ये प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है। प्रिंट रेवोल्यूशन है कि जब आप शिफ्ट कर जाते हो हैंड प्रिंटिंग से, हाथ से, इवन हम हाथ से ही प्रिंट कर रहे थे ना, वुड ब्लॉक में भी जब प्रिंट कर रहे थे तो हम हाथ से कर रहे हैं, मशीन से नहीं कर रहे। तो ये हैंड प्रिंटिंग से आप कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट कर जाते हो, इसी को बोलते हैं क्या? प्रिंट रेवोल्यूशन। और ये आने की वजह से पहले जहां पर सिर्फ 20 मिलियन कॉपीज बन पाती थी, वहां अब 200 मिलियन कॉपीज बन पा रही है एक सेंचुरी के अंदर, यानी कि नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। इसे ही बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है प्रिंट रेवोल्यूशन की, तो यही लिख के आओगे, प्रिंट रेवोल्यूशन इज शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग से शिफ्ट होना कहां पर? मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। और जिसकी वजह से 20 मिलियन से अब जो कॉपीज है एक सेंचुरी के अंदर 200 मिलियन तक छप पा रही थी, इसी को प्रिंटिंग रेवोल्यूशन बोलते हैं। और इस सारी कहानी के पीछे जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, वक्त की डिमांड थी। जॉन गुटेनबर्ग ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उस टाइम पे टाइम की नीड थी कि क्विक और चीप रिप्रोडक्शन हो टेक्स्ट का, यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी से किताबें छपे और चीपर, कम पैसे में छपे। तो ये तो तभी हो सकता है जब नई प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाए, और इसको लेके आते हैं जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, तो जो ये जॉन गुटेनबर्ग है, ये है कौन, इसके बारे में बात करते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस को बनाया 1430 के अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में बात करें तो ये सन ऑफ मर्चेंट, एक मर्चेंट के बेटे हैं। मर्चेंट यानी एक ट्रेडर के बेटे हैं, तो यानी इन्हें बिजनेस का तो पूरा पूरा आइडिया है। बट ये कोई और बिजनेस भी कर सकते थे। वाई प्रिंटिंग प्रेस? रीजन ये है कि ये एग्रीकल्चरल एस्टेट पे ग्रो हुए, यानी इनकी जो पैदाइश है, इनका पूरा बचपन एग्रीकल्चर, खेत में गया। और वो खेत किसके थे? वो खेत थे वाइन और ऑलिव के। आप ये देख रहे हो, इससे आपको याद रहेगा वाइन, और ये क्या है? ऑलिव। और ये है कौन? जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग काम किया करते थे किसके? वाइन और ऑलिव के खेतों पर। तो ये जो ऑलिव्स है, इन्हीं को प्रेस करके ये क्या बनाते थे? वाइन बनाते थे। तो इन्हें क्या बहुत अच्छे से आता है? इन्हें प्रेसिंग की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। तो पहली नॉलेज इनके पास ये है। पहली नॉलेज, ट्रेडर के जो मर्चेंट है उनके बेटे होने की वजह से इन्हें ट्रेड बहुत अच्छे से आता है। दूसरी बात, इन्हें ऑलिव प्रेसिंग, ऑलिव के खेतों पे काम करने की वजह से इन्हें ऑलिव से वाइन जैसे बनाते हैं, तो उससे प्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। तीसरी बात ये देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है?
कि यहाँ पर एक गोल्ड स्मिथ है ना, सोने का काम कर रहा है, बहुत ध्यान से। तो ये एक क्या थे, गोल्ड स्मिथ भी थे। गोल्ड स्मिथ का मतलब है इन्हें बहुत अच्छे से, इनकी जो गोल्ड स्मिथ की नॉलेज है वो इनकी कहाँ आती है काम, आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, जिसकी वजह से ये मेटल्स और इवन ये मेटल के ऊपर लेटर्स, मेटल से लेटर्स को कास्ट कर सकते थे, माउल्ड्स बना सकते थे, उनके ढांचे बना सकते थे। ठीक है, तो मतलब मान लो कोई मेटल है इनके पास, तो वो उससे ए लिख सकते हैं, बी सी डी, इस तरीके से लेटर्स लिख सकते हैं। अब ये सारे लेटर्स ये एक प्लेट पे लगा देते हैं। इस प्लेट को जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है प्लेटन। क्या नाम दिया जाता है, प्लेटन। अब मैम वही बात हो गई, आप चाहे मेटल पर लिखो या वुड पर लिखो, बात तो है हर बार लिखो लाइन, ठीक है, नहीं। इन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या करा, इन्होंने ये जो लेटर्स थे वो मूवेबल बना दिए कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब ए अगर यहाँ है तो मूव करके यहाँ पर भी जा सकता है, डी यहाँ है तो मूव करके यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसकी वजह से अब जब कारीगरों को किताब छापनी होती थी तो सिर्फ इन अल्फाबेट्स को उन लाइन के अंदर अरेंज करना होता था, बार बार नए अल्फाबेट मेटल या वुड से नहीं बनाने होते थे। तो ये हेल्पफुल किसने किया, बिकॉज ऑफ द जॉन गुटेनबर्ग की डिस्कवरी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो जॉन गुटेनबर्ग ने जो डिस्कवरी करी, अब इससे दो काम हो गए, इन्हें मेटल से अल्फाबेट्स बनाने आए क्योंकि ये गोल्डस्मिथ थे, दूसरा इन्हें प्रेसिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो इन्हें एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने से आई। तो इसी नॉलेज को यूज करते हुए, यूजिंग दिस नॉलेज, गुटेनबर्ग डिजाइंड अ प्रिंटिंग प्रेस। इसी नॉलेज को यूज करते हुए गुटेनबर्ग एक प्रिंटिंग प्रेस को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, और भाई उन्होंने शुरुआत करी थी इस चीज की, है ना, शुरुआत कब करी थी, पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई 1430 के अंदर। अब इंसान कुछ काम शुरू करता है 1430 में उन्होंने शुरू करा, लेकिन इस पूरे सिस्टम को परफेक्ट बढ़िया तरीके से वो चला पाते हैं 1448 के अंदर। और उस टाइम पे वो पहली किताब छापते हैं, और पहली किताब, धार्मिक किताब छापते हैं, बाइबल। उन्होंने 3 साल का वक्त लिया और 180 कॉपीज बाइबल की छापी। पहला जो उन्होंने स्लॉट निकाला प्रिंटिंग का, उसमें बाइबल किताब छापी, 3 साल का वक्त दिया और 180 कॉपीज इन्होंने यहाँ पे छापी। ठीक है, ओके। उसके बाद इसी वजह से उस टाइम पे आपको लगेगा मैम 3 साल में सिर्फ 180 किताबें, अरे भाई उस टाइम के कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट प्रोडक्शन हो गई थी। कहाँ तो किताब हाथ से लिखने में इतना टाइम लग जाता था, ये बहुत फास्ट प्रिंटिंग हुआ करती थी। तो इस तरीके से आपकी जब जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में इसको स्थापित किया, इसके बाद वो यूरोप के अलग अलग कोनों में देखने को मिली। ठीक है, अब इसके बाद आपकी बुक में एक और सेक्शन है, ये है न्यू टेक्नोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, किसका सेक्शन है आपका, नई टेक्नोलॉजी की। भाई गुटेनबर्ग की प्रेस ने क्या सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, जो गुटेनबर्ग की जो टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग प्रेस की, क्या उसने कंप्लीटली हाथ से लिखने वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स को फेल कर दिया था कि भाई अब लोगों को जरूरत ही नहीं थी, नहीं, उसने कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 3 to 2 मार्क्स का, कि भाई ऐसा क्या कारण है कि गुटेनबर्ग ने इतनी बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस बनाई फिर भी वो कंप्लीटली हाथ से लिखने वाले लोगों को रिप्लेस नहीं कर पाया। पहली बात देखिए, अब जो प्रिंट होके जो किताब आएंगी, अगर मैंने 2 किताबें उठा रखी हैं, ठीक है, लेट अस सपोज एक प्रिंट होके किताब आई है ये वाली, दूसरी ये वाली बुक है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब मैंने हाथ से लिखी है, और अगर मेरे को दोनों पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली सेम सी ही लग रही है, तो मैं क्या चूज करूंगी, जरूरी थोड़ी ना ये प्रिंटिंग वाली पे जाएंगे। तो लोग बहुत ज्यादा क्या भी प्रेफर करते थे, आपकी ये हाथ से लिखी हुई किताब को भी प्रेफर किया करते थे। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, जो मेटल लेटर्स क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस, दिखने में एक जैसा सा लग रहा है। मेटल लेटर्स इमिटेट द ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल। ठीक है, अब हाथ से आप ए अगर ऐसे लिखते हो तो मेटल लेटर से भी ए ऐसे ही लिखा जा रहा है, क्योंकि जो गोल्डस्मिथ था वो अपने हाथ से ही तो लेटर्स को लिख रहा है। आज के टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा प्रॉपर फॉन्ट होता है, ए बी, खैर ये मेरा प्रॉपर नहीं है, स्टिल बहुत प्रॉपर फॉन्ट होता है। उस टाइम पे हाथ से लिखे हुए मेटल थे, तो अगर हाथ से लिखा हुआ मेटल है तो वो भी प्रिंट वैसा ही करके देगा जैसे हैंड रिटन। तो भाई अगर दोनों ही सेम है तो क्या ही फर्क पड़ता है, विच एवर आई चूज। ठीक है, ओके। अब क्या बढ़िया बात होती थी, ये कौन सी किताब थी, मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई। मैन्युस्क्रिप्ट में एक एडवांटेज थी कि मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी लिखा जाता था उसके जो आप बॉर्डर्स हैं उनको आप क्या कर सकते थे, डिजाइन कर सकते थे। ठीक है, तो उसके बॉर्डर्स जो है वो हाथ से डिजाइन करे जा सकते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था अपनी किताबों को अलग से डिजाइन करना। इलस्ट्रेशन, कहीं पर स्पेस छोड़ देते थे उसे पेंट कर देते थे। और जो रिच इंसानों की किताब होती थी, अमीर लोगों की किताब होती थी, उसमें तो होता ही ये था कि आधे साइड लिखा हुआ है, आधा साइड खाली छोड़ दिया। खाली
क्यों छोड़ दिया? ताकि कि उससे डेकोरेशन करी जा सके, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से गुटेनबर्ग की प्रेस कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाती है मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। ओके, तो क्या गुटेनबर्ग की प्रेस के बाद कोई और ज्यादा, क्योंकि देखो गुटेनबर्ग की प्रेस क्या कर पा रही है, गुटेनबर्ग की प्रेस 3 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 180 कॉपीज बना पा रही है। ये तो पर आज तो हम देखते हैं कि 3 साल में 180 की बात कर रहे हो, 180 बिलियन कॉपीज बन जाए और उससे भी ज्यादा बन जाए, है ना। तो यहां तक पहुंचने में बहुत सारी बाद में भी इनोवेशंस हुई होंगी, यानी बहुत सारी बाद में भी खोज हुई होंगी। तो फर्दर इनोवेशंस क्या हुई जॉन गुटेनबर्ग की इनोवेशन के बाद, वो पढ़ते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉन गुटेनबर्ग की इनोवेशन और क्यों उसकी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिप्लेस नहीं कर पाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ डूइंग एवरीथिंग हम इसे देख लेते हैं। तो 19th सेंचुरी में सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस करी गई, मतलब आगे भी बहुत सारी नई खोज करी गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें से रिचर्ड एम हो जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, उनकी खोज कौन सी थी? उन्होंने क्या किस चीज के आविष्कार करा? पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। पावर मतलब जो आपको हाथ से ना प्रिंटिंग प्रेस चलानी पड़े, वो आपकी पावर किसी भी ऊर्जा के स्रोत से वो इजीली चल पाए, ठीक है। कोई भी पावर, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी हो, तो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बना दी, जिससे अब इंसान का जो मेहनत का काम है वो कम होने लग गया और 8000 शीट्स हर घंटे छपने लग गई, यानी कि नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑफसेट प्रेस आने लग गई। अब टेक्निकल चीजों में नहीं जाना, ऑफसेट प्रेस किस लिए होती थी कि भाई एक ही टाइम पे आप 6 कलर्स छाप सको। पहले इतने ज्यादा कलरफुल बुक्स नहीं होती थी, लेकिन ऑफसेट प्रिंटिंग आने के बाद एक ही टाइम पे 6 कलर्स छापे जा सकते थे। ओके, पहले पावर ड्रिवन, पावर से ही चल रही है, अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आने लग गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से जो चले, जिसकी वजह से और एक्सेलरेट हुए आपके प्रिंटिंग ऑपरेशन। एक्सेलरेट मतलब और ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। इसके अलावा क्या होने लग गया? अब पहले पेपर क्या होते थे, हम हैंड से एक एक पेपर डाल रहे हैं, फिर दूसरा पेपर प्रिंट कर रहे हैं, फिर तीसरा पेपर प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या होता था? ऑटोमेटिक, वो अपने आप ले लेता है 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेता था? पेपर रील्स को एक्सेप्ट कर लेता था। क्वालिटी ऑफ प्लेटन, प्लेटन क्या था? जिसपे सारे के सारे अक्षर छपे हुए, उसकी क्वालिटी भी क्या होने लग गई थी? बेटर होने लग गई थी। फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ कलर इंट्रोड्यूस। फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मतलब लाइट को देख के, भाई ज्यादा लाइटिंग है तो कलर को थोड़ा डार्क कर लो, ठीक है, लाइटिंग कम है तो कलर को थोड़ा और एडजस्ट कर लो। तो फोटो इलेक्ट्रिकल यानी कि लाइट को देख के अपने आप कंट्रोल होने लग गए थे कलर्स, ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस हो गए। और इतनी सारी इनोवेशंस की वजह से आज जो हम प्रिंटिंग देखते हैं वो एक्चुअली में हमें मिली है। तो ये सारा था कि कैसे हमारे पास मैकेनिकल प्रिंटिंग आई, यानी जॉन गुटेनबर्ग का क्या रोल था। दूसरा, कैसे जॉन गुटेनबर्ग की जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीटली मैन्युस्क्रिप्ट्स को कैसे रिप्लेस नहीं कर पाती है। और तीसरी चीज जो हमने इस वीडियो में देखी कि हम जॉन गुटेनबर्ग की जो स्लो स्पीड थी उससे आज की स्पीड पर कैसे पहुंचे फर्दर इनोवेशंस की हेल्प से। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।